हेलो स्टूडेंट। मैं डॉक्टर एच एम देवड़ा, एसोसिएट प्रोफेसर मैथमेटिक्स, बीएससी पार्ट थर्ड के थर्ड पेपर का यूनिट को पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसमें आपके आता है न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ एल्जेब्रिक एंड ट्रेडिशनल इक्वेशन, बीजीय व तथा अबीजीय समीकरणों के संख्यात्मक हल। सबसे पहले ये आता है कि अपने इसका इंट्रोडक्शन दिया है। जैसे माना कोई n घात का बहुपद है पी एन एक्स, तो ए जीरो एक्स की पावर n माइनस जीरो ए वन प्लस एक्स की पावर n माइनस वन प्लस ए टू एक्स की पावर n माइनस टू, और इसका nवां पद लेते हैं तो ए एन एक्स की पावर n माइनस एन वो जीरो हो गया इसलिए, और ए जीरो नॉट इक्वल टू जीरो, जहाँ ए जीरो ए वन ए टू ए एन अचर राशि हैं, n एक पॉजिटिव इंटीजर है और n घात का बहुपद कहलाता है। जैसे टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस वन है, तो x की उच्चतम घात कितनी है? 3 है, तो ये 3 घात का बहुपद है। x का वह मान जो पी एन में रखने पर शून्य होता है। तो आपने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ी होगी पीछे क्लासेज में, x बराबर जो मान रखने पर अगर वो फलन पी एन एक्स का मान जीरो होता है, वो इसका पी एन एक्स का बहुपद का रूट कहलाता है। और n घात के बहुपद में हमेशा n मूल होते हैं। 3 घात है तो 3 होंगे, 2 घात है तो 2 है। तो पी एन एक्स बराबर जीरो है, वो आपकी एल्जेब्रिक इक्वेशन कहलाती है। यदि पी एन एक्स में एक विशुद्ध बहुपद होता है तथा अबीजीय समीकरण कहलाता है। विशुद्ध बहुपद का मतलब क्या हो गया कि जैसे जिसमें मान रखने पर अगर अपने आइटम में नहीं आए तो वो तो हो गया बीजीय, और जिसमें आइटम आ गया वो आपका अबीजीय समीकरण कहलाता है। पी एन एक्स में अन्य फलन जैसे चरघातांकी फलन, लॉगरिथम फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आदि प्रयुक्त किया जाता है। अब जैसे आपके आ गया कि टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस वन, इसमें केवल x है, इसलिए ये आपकी एल्जेब्रिक इक्वेशन हो गया। दूसरी इक्वेशन मैंने लिखी है सेवन एक्स क्यूब प्लस टू ई की पावर एक्स प्लस फाइव लॉग एक्स प्लस टू प्लस टेन साइन एक्स। इसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी है, लॉगरिथम फंक्शन भी है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ये एक कहलाती है आपकी अबीजीय समीकरण या ट्रेडिशनल इक्वेशन। आता है कि समीकरण के मूल, x के वह मान जो समीकरण को पी एन एक्स रखने पर संतुष्ट करते हैं वो समीकरण के मूल कहलाते हैं। और किसी भी समीकरण का हल करने के अर्थ उसके मूल ज्ञात करना होता है। अब ज्योमितीय रूप में इसका लेखा चित्र, तो आपको हम पी एन एक्स का लेखा चित्र, जैसे एक्स एक्स को x बराबर ए और पर बदलता है और x बराबर ए पर पी एन ए का मूल होता है। यदि समीकरण पी एन एक्स में x जीरो हो का मूल a है, तो यदि और केवल यदि पी एन ए इक्वल टू जीरो। अब आता है आपके इसमें सम प्रॉपर्टी ऑफ एल्जेब्रिक इक्वेशन, बीजीय समीकरणों के गुणधर्म। बीजीय तथा अबीजीय समीकरण को मूल ज्ञात करने से पहले नीचे दिए गए समीकरणों के गुणधर्म देंगे जो मूल ज्ञात में लाभकारी होंगे। यदि n घात के समीकरण के n मूल होते हैं तो n पॉजिटिव इंटीजर हो, तो किसी भी बीजीय समीकरण में पी एन एक्स बराबर जीरो करने पर धन मूलों की संख्या पी एन में उनके गुणांकों के धन चिन्ह से ऋण चिन्ह से धन में परिवर्तन की कुल संख्या से अधिक नहीं हो सकती। यह आप फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, डेकार्टे नियम में कंडीशन थी। और दूसरी कंडीशन यह है कि ऋण मूलों की संख्या पी एन ऑफ माइनस एक्स में उनके गुणांकों के धन चिन्ह से ऋण चिन्ह तथा ऋण से धन में परिवर्तन की कुल संख्या से अधिक नहीं होता है। ये नियम आपके डेकार्टे का रूल्स कहलाता है। तो आपके शॉर्ट आंसर टाइप में ये डेकार्टे रूल भी पूछ सकते हैं। तीसरी इसकी गुणधर्म है, यदि पी एन एक्स क्लोज इंटरवल ए बी में सतत है और ए और बी के मध्य वास्तविक संख्या हो, तो पी एन ए तथा पी एन बी विपरीत चिन्ह के हो, तो पी एन एक्स बराबर जीरो में कम से कम एक या विषम वास्तविक मूल ए तथा बी के मध्य स्थित होगा। यदि पी एन ए और पी एन बी समान चिन्ह के हो, तो पी एन एक्स बराबर जीरो के मूल या वास्तविक नहीं होंगे या सम वास्तविक मूल ए और बी के मध्य स्थित होगा। चौथी कंडीशन है, यदि प्रत्येक विषम घात वाली समीकरण का कम से कम एक मूल वास्तविक होता है जिसका चिन्ह अंतिम पद के चिन्ह का विपरीत कहलाता है। और चौथे का सेकंड है, यदि समघात वाली समीकरण में अंतिम पद ऋण चिन्ह का हो तथा प्रथम पद धन चिन्ह का हो, तो कम से कम दो मूल वास्तविक होंगे जिनमें एक धन होगा दूसरा ऋण चिन्ह वाला होगा। यदि पी एन डैश एक्स, इसका मतलब जो पॉलिनोमियल है उसका अपने अवकलन करेंगे, का मूल x बराबर a है, तो पी एन एक्स का एक गुणनखंड x माइनस ए इक्वल टू जीरो, तो x बराबर a या x माइनस ए इक्वल टू जीरो इसका एक फैक्टर होगा। तो पी एन एक्स को x माइनस ए से विभाजित करने पर n माइनस वन घात का बहुपद प्राप्त होता है। अर्थात n माइनस
1 घात का अवनमित समीकरण कहलाता है। इस प्रकार विभाजन से समीकरण का एक वास्तविक मूल पृथक किया जा सकता है। ये इसके कहलाते हैं आपके प्रॉपर्टीज। अब आता है अनेक बीजीय समीकरणों में ज्ञात वास्तविक मूलों के विभाजन द्वारा पृथक कर अवनमित समीकरण का आसान विधि द्वारा हल किया जा सकता है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट मेथड आपका है सिंथेटिक डिवीजन मेथड, जो आपके फर्स्ट ईयर में मैट्रिक्स थ्योरी ऑफ इक्वेशन के टॉपिक में पढ़ा हुई था। मान लिया n घात का बहुपद है तो आपके पी एन एक्स इसको लिखा गया है, और n घात का बहुपद में पी एन है तो हमने मान लिया x बराबर अल्फ़ा इसका एक रूट है, तो x माइनस अल्फ़ा से विभाजित करने पर शेष रिमाइंडर अपने पी एन एक्स बराबर x माइनस अल्फ़ा क्यू एक्स प्लस आर यहाँ क्यू एक्स आपका इसमें भाग देने पर n माइनस 1 घात का बहुपद है। इस टाइप से इसको अपने को लिखने का आपको तरीका बताया था। अगर उसको मैं अल्फ़ा से भाग देंगे और इसमें एक्स की पावर n का x की पावर n माइनस 1 x की पावर n माइनस 2 इस टाइप से इनके गुणांकों को लिखना है। अब आपने आता है जैसे ये क्वेश्चन लिखा कि सिंथेटिक मेथड द्वारा विभाजित कीजिए, तो जैसे आपका आ रहा है x³ माइनस 4 माइनस 4x³ प्लस 6x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 को 3x माइनस 2 से विभाजित कीजिए। तो ये सिंथेटिक मेथड से करना है अपने को। तो 3x माइनस 2 में से 3 कॉमन ले लिया तो x माइनस 2/3। तो आप इसमें क्या x का कोएफिशिएंट हमेशा यूनिट होना चाहिए, तो 3x माइनस 2 तो 3 कॉमन लिया तो आपका x माइनस 2/3। अब x माइनस 2/3 या आप 3x माइनस 2 बराबर 0 तो x बराबर 2/3 वैसे भी निकाल सकते हो। तो इसका मैं अल्फ़ा की जगह 2/3 हो गया, और इसके कोएफिशिएंट देखो x 4 घात का एक कोएफिशिएंट है, 3 घात में -4 है, 2 घात में 6 है, 1 घात में -6 और कांस्टेंट 1 है। तो 1 के नीचे 0 लिखना है, तो 0 1 प्लस 0 1 होता है। 1 को 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/3 4 -4 प्लस 2/3 हो गया -10/3। -10/3 को 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -20/9। 6 माइनस 20/9 को अपने सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके 34/9 आ गया। अब 34/9 को 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे -4 के नीचे लिखेंगे तो 68/27। -4 प्लस 68/27 को सोल्व करेंगे तो -40/27, और -40/27 को फिर 2/3 से मल्टीप्लाई करके और 1 के नीचे लिखेंगे तो -80/81। तो इसमें से 1 -80/81 करेंगे तो 1/80। अब आप इसमें देखेंगे कि इसमें जो कोफिशिएंट है तो क्यू एक्स क्या बन गया आपका 1/3 x³ माइनस 10/3। तो आपके इसमें क्या हो गया 4 से 3 n-1 घात का होता है, तो 1/3 x³ माइनस 10/3 x स्क्वायर प्लस 34/9 x माइनस 40/27। अब इसमें 1/3 का मल्टीप्लाई कर दो और रिमाइंडर क्या बचा आपका, जो लास्ट कोफिशिएंट है वो इसका कहलाता है रिमाइंडर। अब दूसरा इसमें आता है कि संश्लिष्ट भाग द्वारा एक बहुपद क्या अवकलज, तो पी एन एक्स ये है, तो अपने को इसका जब a0 दे रखा है तो p0x, तो n बराबर 0 रखा तो a0 आ गया, n बराबर 1 रखा तो 2 कोफिशिएंट आ गया, n बराबर 2 रखा तो इसके, तो आपको इसका पी एन एक्स निकाल लिया। इसमें भी इसी प्रकार इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, और इसके जो कोफिशिएंट है तो अल्फ़ा रखा तो इसका लास्ट पद है वो पी एन अल्फ़ा हो गया। फिर अल्फ़ा के इसमें सिंथेटिक मेथड से यूज करेंगे तो पी डैश एन अल्फ़ा, फिर 1/2 पी डबल डैश एन अल्फ़ा। इस टाइप से इसका एनवा करेंगे तो 1/2 एन पी एन डैश एन डैश टाइम, तो 1/2 एन माइनस 1 पी एन माइनस 1 बटा एन माइनस 1। अब इसमें एक क्वेश्चन लिया है कि बहुपद में आपको दे रखा है पी एक्स 2x³ माइनस 6x प्लस 13 के लिए p2 p'2 p'2 और p'2 का मान ज्ञात कीजिए। सिंथेटिक मेथड से इसको यूज करना है, और इसमें x बराबर p2 पे क्यों लिया है, क्योंकि आपको यहाँ पे 2 पे वैल्यू निकालनी है, तो x अल्फ़ा की जगह 2 रखेंगे, और इसके कोफिशिएंट देख लो आपके x³ का 2 है, x स्क्वायर का है नहीं तो 0 रखा है, x का -6 है और कॉन्स्टेंट का 13 है। तो 2/0 यहाँ पे 0 लिखेंगे तो 2 + 0 2 होता है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 तो 0 + 4 4 आ गया, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8 -6 + 8 2 हो गया, और फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 13/4 13 के नीचे रखेंगे तो 4 हो गया। तो इस प्रकार p2 का मान अपने 17 आ गया। फिर इसको आगे नेक्स्ट में करेंगे उसी टाइप के, तो 2 के नीचे 0 तो 2 + 0 2 होता है। 2 को 2 से किया 4 तो 4 + 4 8 हो गया, 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया 16, तो ये आपके p'2 की वैल्यू आ गई। और इसी टाइप से आपको नेक्स्ट करेंगे तो आपके p'2 की वैल्यू आ गई। तो 2 बराबर आपके 1/3 p'2 2 क्यों आया, क्योंकि लास्ट में आपके 2/2 से करेंगे तो 0,
तो 2 + 0 2 होता है। तो इस प्रकार P2 की वैल्यू 17, P-2 की वैल्यू 18, P-2 की 24 और P-2 की 12 वैल्यू। अब आपके आता है समीकरण के मूल ज्ञात करने की विधियाँ। तो सबसे इम्पोर्टेंट विधि इसमें है आपके ग्राफिकल मेथड, बाइसेक्शन मेथड और रुगा-फॉल्स मेथड, और फिर आपके आता है पुनरावृत्ति मेथड और न्यूटन-रैमसन मेथड। तो ग्राफिकल मेथड आप पहले जो चैप्टर आया था उसमें आपने निकाल के दिए थे कि ग्राफिकल मेथड से। तो ग्राफिकल मेथड में निकालने के लिए जैसे मैंने एग्जांपल लिया है कि आपको f(x) बराबर दे रखा है x³ + x + 1 बराबर की अप्रोक्सीमेशन का मान ग्राफिकल मेथड से ज्ञात कीजिए। अब ये दी हुई समीकरण में x³ बराबर -(x + 1) लिख दिया। इसको समीकरण 1 के मूल, इसको -(x + 1) को y मान लिया पूरे कोई, तो आपके y बराबर x³ और एक हो गया y बराबर -(x + 1) के प्रतिच्छेद बिंदु x निर्देशांक होंगे। तो y बराबर x³ और y बराबर -(x + 1) का लेखा चित्र, और इनके प्रतिच्छेद बिंदु में x के निर्देशांक -0.7 है। तो आपको क्या करना है, इसमें x की वैल्यू निकालनी है, x³ करेंगे तो ये इसका ग्राफिकल मेथड हो जाएगा। और ये जो कर्व है तो y बराबर x³ आपको पता है कर्व क्या है, और y बराबर -(x + 1) एक स्ट्रेट लाइन होती है। तो स्ट्रेट लाइन किया और इसको 10th के मेथड से x की वैल्यू देते रहो और y की वैल्यू निकाल के ग्राफ प्राप्त किया जा सकता है। दूसरा एग्जांपल लिया मैंने इसमें आपके कि आपके यहाँ जैसे y बराबर e⁻⁻x -sin x बराबर 0 के वास्तविक मूल का, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पेपर में पूछा भी गया है। ग्राफिकल मेथड से इसको सोल्व करना है। तो आपको इसमें क्या करना है, e⁻⁻x बराबर sin x कर दो, फिर इसको वापस कन्वर्ट किया तो एक को y मान, e⁻⁻x को y माना तो y बराबर sin x, y बराबर sin x। तो वही वापस sin x की वैल्यू अपने, क्योंकि त्रिकोणमितीय फलन है तो इसमें x बराबर 0, 30, 60, 30, 45, 60, 90, 180, 270, 360 वैल्यू रख के और y की वैल्यू निकाल लेंगे। और e⁻⁻x में x बराबर -0, 1, -1, +1, -2, +2 रख के और आपको लॉग टेबल से इसकी टेबल वैल्यू आ जाएगी। अब अपने को इसमें दो वैल्यू होगी, y बराबर e⁻⁻x हो गया, y बराबर sin x है। इनके प्रतिच्छेद बिंदु है आपके x के निर्देशांक। तो x एक ही x पर 0 तथा 1 के मध्य उपरोक्त वक्रों को लेखा चित्र खींचने पर प्रतिच्छेद बिंदु x के निर्देशांक x बराबर आपका आ रहा है 0.6 प्राप्त होता है। अतः दिए गए वास्तविक समीकरण के मूल का अप्रोक्सीमेशन मान 0.6 है। ये आपके मेथड है ग्राफिकल मेथड। बाकी जो नेक्स्ट मेथड है वो आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाया जाएगा। तो इस प्रकार आपको इसमें अलजेब्रिक और बीजीय या अबीजीय समीकरणों का संख्यात्मक हल निकालने के लिए सिंथेटिक मेथड याद करना है, ध्यान रखना है, और एक ग्राफिकल मेथड का, जैसे एग्जांपल जो नंबर 4 दिया है ये पूछा हुआ है। तो आपको इसमें किसी को बराबर दोनों को बन के एक को y मानना है, फिर अपने को जैसे 10th क्लास में टेबल बनाई, टेबल बना के इसको ग्राफिकल मेथड से अपने सोल्व कर सकते हैं। थैंक यू।